गुरुदेव। जय गुरुदेव। मेहनत और ईमानदारी अपनाओ, खोई बरकत वापस पाओ। जो अंडा मांस खाएगा सीधे नरक में जाएगा। गुरुदेव। अब डगमग डिगमिग कायंत हुआ, अति निकट दूर का पंथ हुआ। आँखें खोला देखा कगार, सरकार तुम्हारे हाथों में, गुरुदेव तुम्हारे हाथों में, भगवान तुम्हारे हाथों में। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी सत्संगी धर्म प्रेमी बच्चे एवं बच्चियों, गुरु महाराज की अपार दया मेहर हुई। 1 अक्टूबर 2020 को विश्व शाकाहारी दिवस तथा विश्व वृद्ध दिवस के अवसर पर आप लोगों के दर्शन का अवसर सत्संग के माध्यम से मिला। आज क्वार की पूर्णिमा है, लेकिन जो शरद पूर्णिमा के रूप में मनाई जाती थी वो नहीं। अधिमास, जिसको मलमास कहते हैं, पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं, उसकी पूर्णिमा है। पूर्णिमा के दिन अक्सर लोग महात्माओं के पास जाते थे और महात्माओं से ही हर चीज़ को सीखते थे। गृहस्थाश्रम में रहने का तौर तरीका, आत्मा परमात्मा को समझने का तरीका, देवी देवताओं के दर्शन करने का तरीका, उनसे समय पर जाड़ा गर्मी बरसात लेने का तरीका, ये सब समय समय पर महात्मा लोगों को बताते समझाते रहे हैं। बहुत से लोगों की आदत अब भी है, पूर्णिमा के दिन, तीज त्योहार के दिन सत्संग में शरीक होते हैं। अब आप समझो कि जब से लोगों ने सत्संग सुनना बंद किया, संतों की दया लेना बंद किया, जो असली रास्ता था उससे जब अलग हुए तो परेशानियां आ गईं। परेशानियों का पहाड़ लोगों के सामने आकर खड़ा हो गया। आज इस समय पर आप देखो तो लोग बहुत दुखी हैं। जिधर भी नज़र दौड़ाओगे उधर ही दुखी लोग मिलेंगे। कोई बीमारी से दुखी है, कोई लड़ाई झगड़ा से दुखी है, तो कोई धोखाधड़ी में फंस गया दुखी है, कोई मुकदमे बाजी में दौड़ लगा रहा है दुखी है, कोई घर मकान बना लिया, दुकान बना लिया, अब उसको संभालने में दुखी है। शांति नहीं है लोगों को, न राजा को शांति और न रैयत को शांति और न पूंजीपति को ही नींद आ रही है। ऐसा वातावरण हो गया। कलयुग का असर अब लोगों को पता चल रहा है। जो धार्मिक किताबों में लिखा हुआ है, संत महात्मा जो बोल करके गए
कि ऐसा समय आएगा, वैसा समय अब दिखाई पड़ने लग गया लोगों को। तो जब तकलीफ़ आती है तब तो थोड़ी देर के लिए याद करता है, और तकलीफ़ जैसे दूर होती है तैसे फिर भूल जाता है। अपना जो मनुष्य शरीर पाने का लक्ष्य है, उद्देश्य है, जिस काम के लिए मनुष्य शरीर मिला, वो काम आदमी छोड़ देता है, समझने की कोशिश छोड़ देता है, दूसरे की नकल करता है कि अच्छा खाने से ही सुख मिलेगा, अच्छा पहनने से सुख मिलेगा, घर मकान अच्छा बना कर रहने से सुख मिलेगा, गाड़ी घोड़ा पर चलने से सुख मिलेगा। लेकिन सुख के बजाय और दुख में फंसता चला जाता है। गरीब आदमी जिसको खाने की दिक्कत है, कहता है बढ़िया जो माल खाते हैं, जो काजू पिस्ता बादाम खाते हैं, पोहा पकौड़ा जो खाते हैं, हलवा खाते हैं, वो बहुत सुखी हैं, हमको भी मिल जाए। लेकिन जिनको बराबर मिलता रहता है वो उनके खाने की वजह की बीमारियों से दुखी हैं। तो प्रेमियों, ये दुख का संसार है, यहाँ सुखी कोई नहीं है। सुखी वही है जो इस दुनिया को अपना नहीं समझता है, इस तन को अपना नहीं समझता है, जिसको यह ज्ञान हो गया, यह जानकारी हो गई कि दुनिया और दुनिया की चीज़ें अपनी नहीं हैं, ये तो कुछ समय के लिए हमको दी गई हैं, इसको हमको छोड़ करके जाना पड़ेगा। कितने लोग आए और सब छोड़ कर चले गए। इसलिए हमको सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए कि हमको जाना कहाँ है, किस जगह जाना है। दुनिया जब छूटेगा, धन दौलत जब छूटेगा, माल अटारी जब छूटेगी, पुत्र परिवार जब छूटेंगे, तो हम कहाँ जाएंगे। एक आदमी जाता था, वहाँ नदी के किनारे बैठा रहता था, जिधर लोग मुर्दा लेकर के जाते थे जलाने के लिए। तो कभी ऐसा भी होता है कि रिश्तेदारी में या मोहल्ले में, गांव में, जो बड़े गांव होते हैं, मोहल्ले होते हैं, उसमें अक्सर लोग शरीर छोड़ते रहते हैं, मृत्यु होती रहती है। कुछ लोगों के व्यवहार ऐसे हैं जो बहुत लोगों से हैं, तो जाना पड़ता है। तो संयोग ऐसा पड़ा कि महीने में 2-3 बार, 4 बार व्यक्ति को जाना पड़ा। तो उसने देखा कि भाई यहाँ बैठा रहता है, क्यों बैठता है ये। तब पूछा लौटते समय कि भाई आप यहाँ क्यों बैठे रहते हो। बोला मैं यहाँ जब आकर के खाली टाइम में बैठता हूँ तो मुझको मौत याद आ जाती है कि देखो ये सब छोड़ के जा रहे हैं, अब इनका कुछ नहीं रहा। और देखो पहचान हो जाती है। कैसे पहचान हो जाती है। जिसके पास खाने पहनने की अन्य दिक्कत नहीं रहती है, अच्छा खाना, अच्छा भोजन मिलता है, अच्छा वस्त्र पहनते हैं, ऊंची कुर्सी पर रहते हैं, जान पहचान ज़्यादा होती है, प्रतिष्ठा इज्जत रहती है, तो उनका शरीर जब छूटता है तो उसी तरह के लोग संस्कार कराने के लिए, जलवाने के लिए जाते हैं। गरीब आदमी होता है तो उसके पहचान के लोग जाते हैं। उस व्यक्ति ने कहा कि मैं ये देख रहा हूँ कि इसमें जिनको लोग अच्छे अच्छे कहते हैं वो लोग भी जा रहे हैं, गरीब जा रहा है, अमीर जा रहा है, सब जा रहे हैं, ये खाली हो रहा है। तो मौत मुझको याद आती रहती है। फिर मैं सोचता हूँ भाई किस लिए झूठ बोलना, किस लिए बेईमानी करना, किस लिए धोखा देना, किस लिए ठगी करना, जब सब कुछ यहीं से छोड़ करके जाना पड़ेगा। तो यानी समझो कि कुछ वहाँ के लिए भी करना चाहिए कि जहाँ सब को छोड़ के जाना पड़ा,
जितने भी मनुष्य शरीर में आए, चाहे राजा हों, चाहे रंक हों, चाहे फकीर हों, सब चले गए। तो मुझको भी वहाँ जाना है, तो मुझको भी जाना पड़ेगा, तो कुछ वहाँ के लिए भी करना चाहिए। तो कहा गया कि इंसान अपने मौत को अगर सामने रखे, बुराइयों से बचता रहेगा और अपने शरीर के लिए ही सब कुछ नहीं करेगा। शरीर को चलाने वाली जो शक्ति है, जीवात्मा है, परमात्मा की अंश है, कुछ उसके बारे में भी सोचेगा, कुछ उसके बारे में भी करेगा। तो मुख्य रूप से आपको समझने की ज़रूरत है कि जीवात्मा ही सब कुछ है और इतनी छोटी है कि उसको इन बाहरी आँखों से आप देख नहीं सकते हो। 5 महीना 10 दिन का बच्चा जब माँ के पेट में हो जाता है तब डाल दी जाती है। जीवात्मा ही माँ के पेट में बच्चे के अंगों को बनाती है, यानी उसी के असर से बच्चा बढ़ता है। हाथ पैर उंगली आँख कान सब माँ के पेट में तैयार होता है और ये सुंदर सुडौल शरीर जीवात्मा के ही ताकत से बन करके और माँ के पेट से बाहर आ जाता है। जीवात्मा ही यानी समझो कि उसको बड़ा करती है, उसी के ताकत से ये शरीर बड़ा होता है। आप ये समझो कि जो तत्व हैं जल पृथ्वी अग्नि वायु और आकाश, ये माँ के शक्ति से अंदर मिलते हैं, माँ की ताकत से मिलते हैं अंदर, और उससे इस शरीर की रचना होती है। बढ़ता है यह शरीर, उसी की ज़रूरत माँ के पेट से बाहर निकलने के बाद बच्चों को होती है। तो प्रकृति ने यह बना दिया, हवा बना दिया, आसमान बना दिया, ये धरती बना दिया, यानी किसके लिए? बच्चे के बढ़ने के लिए, इसके शरीर के पोषण के लिए ये बना दिया। उससे लेते हैं, पहले तो बच्चा माँ का दूध पी करके बड़ा होता है और फिर इस धरती का अन्न खाने लगता है और फिर धीरे 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 यानी समझो कि जवान हो जाता है। और जवानी के बाद आप ये समझो कि एक दिन बुढ़ापा आ ही जाती है। ऐसे बुढ़ापा आती है कि पता नहीं चलता है कि कब आ गई, और बस देखते देखते प्रेमियों ये शरीर छूट जाता है। आप ये समझो, कहा गया इस मनुष्य की जिंदगी कैसी है? पानी के बुदबुदे की तरह से है। जैसे बरसात होती है, पानी की बूंदें गिरती हैं, तो पानी की बूंदें जो गिरती हैं वो बरसात के इकट्ठा पानी के ऊपर जब पड़ती हैं तो उसमें बुलबुले निकलते हैं। लेकिन वो बुलबुले स्थिर होते हैं, हमेशा के लिए होते हैं? नहीं होते हैं। वो बुलबुले ख़त्म हो जाते हैं, देखते ही देखते ख़त्म हो जाते हैं। जैसे रात को आप देखो तारे दिखाई पड़ते हैं और सुबह होते ही छिप जाते हैं, ऐसे आदमी की ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। कहा गया ना, पानी केरा बुदबुदा आसमान उसकी जात, और देखत ही छिप जाएंगे जो तारे प्रभात। आसमान के तारे देखते छिप जाते हैं, पानी का बुलबुला देखते देखते छिप जाता है। ऐसे मानो इंसान की ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। 96 करोड़ सांसों की पूंजी खर्च करने के लिए सबको मिलती है। जैसे ही खाली समय पूरा होगा, सांसों की पूंजी ख़त्म होगी, तुरंत इसको खाली कर देना पड़ेगा। इसीलिए तो इसको किराए का मकान कहा गया। मनुष्य शरीर को किराए का मकान संतों ने कहा जैसे किराए के मकान में रहते हो और एक दिन उसको खाली कर देना पड़ता है, ऐसे ही इस शरीर को भी जो दूसरे ने आपको कुछ समय के लिए दिया है, आत्मा के कल्याण के लिए, आत्मोद्धार के लिए, जन्म मरण से छुटकारा पाने के लिए जो उसने दिया है वो खाली करा लेगा। दूसरे की चीज़ पर किसी का हक कोई बनता है? कोई हक नहीं बनता है। एक न एक दिन खाली करना ही पड़ता है। तो उसका ऐसा सिस्टम है कि वो तो तुरंत खाली कराएगा। यहाँ तो आप
व्यवस्था के अंतर्गत रहते हो, आप सिविल कोर्ट से स्टे ले लो, किसी भी मकान को खाली करने के लिए आप समझो हाई कोर्ट से ले लो, आप सुप्रीम कोर्ट से स्टे ले लो और कुछ दिन के लिए रह लो, लेकिन काया कुटी खाली करना पड़ेगा। ये जो काया कुटी है इसको खाली कर देना पड़ेगा। अब आप ये समझो कि इस शरीर को कौन चलाता है? जीवात्मा चलाती है। आप समझो ये हाथ पैर किसकी वजह से हिलता है? जीवात्मा की वजह से हिलता है। आप देखते हो जीवात्मा की ताकत से, आप सुनते हो जीवात्मा की ताकत से। अब जैसे जीवात्मा निकलेगी तैसे समझो ये बोलने वाली शक्ति जैसे निकलेगी तैसे ये क्या हो जाएगा? पिंजरा की तरह हो जाएगा। पिंजरा किसको कहते हैं? जिसमें बहुत से लोग पक्षियों को पालते हैं। तोता होता है, तोता को पिंजरे में बंद करके रखते हैं बहुत से लोग जो पक्षियों के पालने के शौकीन होते हैं। तो जैसे तोता उड़ता है पिंजरे की कोई कीमत रह जाती है? कोई कीमत नहीं। और पिंजरे के अंदर अगर तोता बैठा हुआ है तो टांग करके दरवाजे के सामने रखते हैं और उसको साफ सुथरा भी कर देते हैं, सफाई कर देते हैं, धो देते हैं पिंजरे को। ऐसे ही कितना भी धो इसको पक्षी के उड़ने के बाद तो ये इस तरह से रहेगा। कितना भी तेल लगा लो, कितना भी आप साबुन लगा लो, कितनी भी बढ़िया से बढ़िया दवा खा लो, इसकी चमड़ियों को चिकना रखने के लिए, हड्डियों को मजबूत करने के लिए कितना भी खा लो, लेकिन जहाँ उड़ा पक्षी, ये बोलने वाली शक्ति, ये जीवात्मा निकली इससे, बस इसकी कीमत खत्म। चाहे राजा का शरीर हो, चाहे महाराजा का शरीर हो, चाहे सेठ साहूकार का शरीर हो, चाहे अनुयोगी योगेश्वर का शरीर हो, और ना उनका नज़दीकीपन मिलता है। अच्छे लोग साधकों के पास जाना नहीं पसंद करते हैं क्योंकि उनके खान पान में, उनके चाल चलन में, आज के खान पान और आज के चाल चलन और उठने बैठने के तौर तरीके में बहुत अंतर होता है। इसलिए ऐसे लोगों का साथ लोग नहीं करना पसंद करते हैं। तो साधकों के पास जब नहीं जाओगे, संतों के पास जब नहीं जाओगे तो क्या समझ पाओगे कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है। और आप तो अपने हिसाब से अच्छा ही मान करके चलोगे, लेकिन कर डालोगे बुरा। जब जानकारी नहीं होगी कि यह हाथ किस काम के लिए मिला, पैर किस काम के लिए मिला, तो आप इससे देखा देखी या दूसरे के बताने में पाप कर डालोगे, अंगों से पाप कर डालोगे। जब आपको पता नहीं चलेगा कि आँख किस लिए मिली है, ये कान किस लिए मिला है, कैसा सुनने के लिए मिला है, आँख किस तरह से देखने को मिला है, शरीर के अंग किस काम के लिए मिले हैं, जब इसकी जानकारी नहीं हो पाएगी तब आप इससे पाप कर बैठोगे। और पाप जब कर बैठोगे, बुरे कर्म कर बैठोगे, तो कर्म सब इकट्ठा हो जाएंगे और फिर कर्मों की सज़ा भोगनी ही पड़ेगी। कर्मों की सज़ा भोगनी ही पड़ती है। इस शरीर से जो पाप करते हैं, आप ये समझो उनको कर्मों की सज़ा भोगनी पड़ती है। जो मन से पाप करते हैं, मनसा पाप लगता है, उनको भी सज़ा भोगनी पड़ती है। धन से जो पाप करते हैं उनको भी सज़ा भोगनी पड़ती है। शरीर से जो करवाते हैं, पाप करवाते हैं, मन से पाप करवाते हैं, आप ये समझो धन से जो धन खर्च करके पाप करवाते हैं उसकी भी सज़ा भोगनी पड़ती है। सज़ा से कोई बच नहीं सकता है। कर्मों की सज़ा आप देखो कि सबको मिली। आप देखो कि धृतराष्ट्र ने कहा कृष्ण से कि मैं अंधा क्यों हो गया, तब उन्होंने कहा आपके कर्म खराब थे। बोले
इस जन्म में तो मैंने कोई बुरा कर्म किया नहीं, कोई पाप किया नहीं। बोले पिछले जन्म में? उन्होंने कहा 100 जन्मों का मुझे याद है, मैंने कोई बुरा कर्म 100 जन्मों में नहीं किया कि जिसके असर से, जिसकी सज़ा से मैं अंधा हो जाऊं। बोले कृष्ण बोले और पीछे देखो। 106 जन्मों के पीछे जब उन्होंने देखा तो जो बुरा कर्म उनसे बन गया था उसकी वजह से उनको अंधा होना पड़ा। आप देखो कि जिनको लोग भगवान कहते हैं, राम भगवान, कृष्ण भगवान, इन्होंने भी जो शरीर से चाहे जनहित का ही काम क्यों न किया हो, लोगों के फायदे का ही क्यों न किया हो, जान ही क्यों न बचाया हो, लेकिन अगर हिंसा हत्या इनके द्वारा हो गई हो, इनके हाथ से हो गया हो, तो इतिहास उठा करके देखो इनको भी सज़ा मिल गई। आप बहुत से लोग कृष्ण भगवान के भक्त हो, राम भगवान के भक्त हो, देवी देवताओं के आप भक्त हो, आपको यह समझना चाहिए कि भाई मनुष्य शरीर में वो लोग भी थे। अब उनकी महिमा गाने वाले, उनके बारे में बताने वाले, यानी उनकी मनुष्य शरीर के अंदर जो कमियां थीं उसको उन्होंने छिपा रखा कि जिससे इनकी अच्छाइयों को ही लोग समझें, इनको मानने लग जाएं, इनका नाम ऐसा न हो कि डूब जाए, इसलिए उन लोगों ने ऐसा किया। अब आप जैसा सुनते हो, जैसा कोई बताता है, जैसे घर में आपका संस्कार बना उसी तरह से आप भी करते हो। लेकिन ये आज बताना इसलिए ज़रूरी है कि अगर आपको बताया नहीं जाएगा, समझाया नहीं जाएगा, तो आप फिर उसी में फंसे रह जाओगे। अभी तक जो करते रहे उसी को करते रह जाओगे, और फिर जैसे बहुत दिन हो गया अपने घर से आए हुए और अभी तक नहीं पहुंच पाए, जन्मे कितनी बार, मरे कितनी बार, उसी तरह से जन्मने और मरने का काम आप करते रह जाओगे, और वैसा करना ही पड़ेगा। तो कर्मों की सज़ा से कोई बच नहीं सकता है। इस शरीर को पाने वाला हर कोई कर्म के बंधन में बंधा हुआ है। अब कर्मों को काट दिया जाए, कर्मों को जला दिया जाए, यानी समझो कि कर्म न रह जाएं, उसके लिए कुछ उपाय करना पड़ता है। और अगर नहीं किया जाएगा तो आप ये समझो कि जिसका जैसा कर्म रहेगा उस हिसाब से इस जीवात्मा को नरकों में जा कर के सज़ा भोगनी पड़ेगी। जैसे कोई किसी को मार दिया, साधारण रूप में मार दिया, तो इस समय देखो उसकी सज़ा अलग है। और अगर किसी का हाथ काट दिया, पैर काट दिया, नाक काट दिया, कान काट दिया, तो उसकी सज़ा अलग है। और जान से मार दिया तो उसकी सज़ा अलग है। तो जैसे यहाँ का विधान है ऐसे वहाँ का भी विधान है। आप ये समझो कि ऊपर से जो शब्द की आवाज़ ब्रह्मा को सुनाई पड़ी और उन्होंने उस आवाज़ को ऋषि मुनियों को सुना दिया। उन ऋषि मुनियों ने वो वर्णन कर दिया, लिखने वालों ने लिख दिया, तो वही समझो कि वेद बन गया, वही उपनिषद बन गए, वही आप समझो भागवत बन गया। तो उसमें जो लिखा हुआ है यानी समझो कि उसमें भी कर्मों की व्याख्या आई है और कर्मों की सज़ा के बारे में भी बताया गया है। तो आप ये समझो कि कर्मों से बचने के लिए आपको कुछ उपाय यानी करना पड़ेगा, क्योंकि जो आपके पास पूंजी है, किस चीज़ की पूंजी है, जैसे रुपया पैसा की पूंजी होती है, व्यापार करते हो तो ये हमारी पूंजी है, ये हमारा धन है। ऐसे ही यह जो सांस की पूंजी है यह आपके पास है। अब ये ख़त्म होती जा रही है, इसको आप बढ़ा नहीं पा रहे हो। किसी व्यापारी के पास मान लो 1 करोड़ रुपया है और वो उसको बढ़ा न पावे, तो आप ये समझो पूंजी एक दिन ख़त्म हो जाएगी। ऐसे आप अपने सांसों की पूंजी को
बढ़ाना जानते नहीं हो, बचाना जानते नहीं हो। आप तो बस इसको एक की जगह 4 गुना खर्च करते चले जा रहे हो। जो भोग में खर्च होता है, सबसे ज़्यादा भोग में खर्च होता है, उससे कम सोने में खर्च होता है, तो चलने में कम खर्च होता है, और बैठे में सबसे कम खर्च होता है। तो आप तो इसको जानते नहीं हो, तो आपके सांसों की पूंजी खत्म हो रही है। यह दिन और रात ये जो आते हैं, ये कहते हैं, कहा गया कि ये चूहे की तरह से हैं, और ये उम्र को काट करके ख़त्म कर दे रहे हैं। तो फिर आपको कर्मों की सज़ा भोगनी पड़ जाएगी। जैसे यहाँ का नियम है, उसी यानी समझो जो वेद में लिखा हुआ है, जो उसने बनाया, यानी उसी नियम के आधार पर यहाँ नियम बना दिया गया है। ऐसे ही वहाँ का भी नियम है। नरकों में जाना पड़ेगा, वहाँ मार खानी पड़ेगी, काटे जाओगे, सड़ाए जाओगे, गलाए जाओगे, तपाए जाओगे, छुटकारा नहीं पा सकते हो। और वहाँ से अगर छुटकारा भी मिला, आप ये समझो बहुत दिनों तक रहने के बाद, लाखों लाख वर्ष तक मार खाने के बाद, अग्नि में जलने के बाद, सड़ने के बाद, यानी टट्टी के नर्क में, पेशाब के नर्क में, मवाद के नर्क में, यानी खून के नर्क में पड़े रहने के बाद जब छुटकारा मिलेगा, तो किस में बंद किए जाओगे? कुत्ता के शरीर में, बिल्ली के शरीर में, छोटे छोटे कीड़ों के शरीर में, नापदान नाली के कीड़ों के शरीर में जो घाव बन जाता है, उसमें जो कीड़े पड़ जाते हैं, उस शरीर में बंद किए जाओगे। सज़ा तो भोगनी ही पड़ेगी, सज़ा से छुटकारा नहीं हो सकता है। अब जब वो सब समय निकल जाएगा सज़ा का, और उस मालिक की दया जब हो जाएगी, तब गाय और बैल की योनि मिलेगी, पशु पक्षियों की योनि के बाद गाय की योनि मिलेगी। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद फिर यह मनुष्य शरीर आपको मिलेगा। 9 महीने माँ के पेट में लटकने के बाद तब यह मनुष्य शरीर मिलेगा। तो प्रेमियों, यह असरफुल मखलूक़ात है, ये देव नारायणी शरीर है। देवता इसके लिए 24 घंटे तरसते रहते हैं। नर समान नहीं कौनो देही, जीव चराचर जाचते ही। जितने भी चर और अचर के जीव हैं, सब इस मनुष्य शरीर को मांगते रहते हैं कि थोड़े समय के लिए हमको मनुष्य शरीर मिल जाता तो हम अपना काम बना लेते। क्योंकि ये दुनिया का काम जो आप करने में लगे हुए हो, ये आपके काम आने वाला नहीं है, तो ये अपना काम कैसे कहा जा सकता है? जो अपने काम आने वाला काम है, वही अपना काम होता है। तो देवता तरसते हैं, क्योंकि 17 तत्वों के लिंग शरीर में वो रहते हैं। उनके शरीर के अंदर ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि जिससे जीवात्मा निकल करके स्वर्ग और वैकुंठ से ऊपर ब्रह्मपार ब्रह्मकाल महाकाल लोकों में से होते हुए या अपने घर, अपने वतन, अपने मालिक के पास सतलोक पहुँच पावे, सचखंड पहुँच पावे, तो वो बराबर तरसते रहते हैं। तो यह असरफुल मखलूक़ात कहा गया, देव नारायणी शरीर कहा गया। इसी के अंदर रास्ता है अपने घर जाने का, अपने मालिक से मिलने का। देवी देवताओं का अंदर में दर्शन करने का रास्ता तो है ही, लेकिन उससे परे जो लोग हैं, उनमें होते हुए, सैर करते हुए, उन लोगों का आनंद लेते हुए और अपने घर आने जाने का रास्ता इसी मनुष्य शरीर के अंदर में है। तो वो कहाँ पर है रास्ता? इन्हीं दोनों आँखों के बीच में, यहाँ पर है। जीवात्मा यहाँ पर आने समझो वहीं बैठी हुई है। उसी रास्ते से पतले सुराख से उतार करके माँ के पेट में ये यहाँ बैठा दी गई, और यही पूरे शरीर को चलाती है। इसी के पावर से, इसी के शक्ति से यह शरीर चलता है, इसी से पालन पोषण इसका होता है। आप समझो ये पूरे शरीर में फैली हुई है तो एक जगह पर, लेकिन इसका प्रकाश, इसकी रोशनी दूर तक जाती है। जैसे आप ये समझो कि हाइड्रोजन कहीं जलता है तो जलता तो दूर है, लेकिन उसकी रोशनी दूर तक जाती है। जैसे सूरज आप देखो आपसे बहुत दूर है,
लेकिन सूरज की रोशनी आपको मिलती है, यहाँ तक आती है, चंद्रमा की रोशनी यहाँ तक इस धरती तक आती है। ऐसे ही जैसे इनकी रोशनी है, जैसे इनकी किरण है, ऐसे ही जीवात्मा की ताकत से यह शरीर चलता है। अब उसका सिस्टम है, समझो कि उतर करके आती है, सीधे नहीं पड़ती है, ऐसा सिस्टम बनाया उन्होंने कि सिस्टम से आती है। आप ये समझो कि जैसे सीढ़ी बनाई जाती है तो सीढ़ी पर चढ़ करके आदमी जाता है, सीढ़ी पर चढ़ करके ऊपर से फिर नीचे आता है, कई मंजिल की सीढ़ी बना दी जाती है। ऐसे ही यानी सिस्टम से इसको उतार दिया गया। तो जहाँ से आँख के पास पहुँचती है, फिर कान के पास पहुँचती है, फिर इधर मुँह पर पहुँचती है, फिर कंठ पर, यहाँ गले में पहुँचती है इसकी ताकत, यहाँ हृदय पर पड़ती है, ताकत आती है, फिर यहाँ नाभि पर और फिर इंद्रिय द्वार पर, और फिर इधर से मल त्याग करते हो, टट्टी जाते हो, जिधर निकालते हो गंदगी को शरीर के, यानी वहाँ पर पड़ती है। तो यहाँ पर चक्र हैं, तो यह चक्र चलते रहते हैं, तो ये शरीर चलता रहता है। अब आप ये समझो कि कभी कभी ये चक्र बंद हो जाते हैं जब, तो शरीर लुंज हो जाता है, अपंग हो जाता है, यह पैर काम नहीं करता, हाथ काम नहीं करते हैं, जब ये चक्र रुक जाते हैं। और ये कब रुक जाएं इसका कोई ठिकाना नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि भाई संयम से रहो, नियम से रहो, खान पान सही रखो, विचार भावना सही रखो, और समझो अच्छे वातावरण में रहो कि जिससे शरीर के ऊपर इसका असर ना आवे, शरीर का असर खान पान का दिल दिमाग पर न जावे, बुद्धि सही रहे। इसीलिए तो कहते हैं। तो आप ये समझो पूरे शरीर को ये जीवात्मा चलाती है और ये शरीर चलता रहता है। अब जो सांस आपको खर्च करने के लिए मिला है और ये शरीर जब तक चल रहा है, आपने अपने जीवात्मा के लिए कुछ कर लिया, जीवात्मा के काम को कर लिया, जीवात्मा को अपने मालिक तक पहुंचाने का कर लिया, तब तो आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगी, मरते समय कोई भी तकलीफ नहीं होगी, शरीर छोड़ते समय कोई भी तकलीफ नहीं होगी। और नहीं तो ये ज़बरदस्ती निकाली जाएगी, खाली करना नहीं चाहेगी। जैसे कोई भी आदमी किसी भी घर में रहता है, जल्दी खाली नहीं करना चाहता है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, मालूम रहता है कि किराए के मकान में रह रहे हैं, लेकिन ऐसे साधारण रूप से कहने में नहीं खाली करते हैं, ज़बरदस्ती मकान मालिक को खाली कराना पड़ता है, पुलिस सिपाही भी भेजना पड़ता है कि जाओ अब खाली कराओ, कोर्ट कचहरी में भी जाना पड़ता है। ऐसे ही ये जल्दी खाली नहीं करना चाहेगा, जीवात्मा खाली नहीं करना चाहेगी, निकलना नहीं चाहेगी। तो जिसने शरीर दिया है, जिसका ये मकान है, जो यानी काल के यानी सिपाही हैं, काल के जो अधिकारी हैं, वो यमराज अपने दूतों को भेजेंगे। आप ये समझो कि जहाँ पर आप रहते हो, ये धरती किसकी है? यह भारत सरकार की है। यह घर मकान और ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये आपकी नहीं हैं। ऐसा संविधान में लिखा हुआ है, संविधान बनाया गया है कि जब चाहे सरकार खाली करा ले, मुआवजा दे न दे, आप ये समझो आपका सब कुछ ले सकता है, सरकार ले सकती है। ज़मीन पर भी अधिकार है, मकान पर भी अधिकार है, रुपया पैसा पर भी अधिकार है। जय गुरुदेव। सरकारी व गैर सरकारी अनुदान के लिए बिना सत्संगियों के सहयोग द्वारा जनहित के कार्यों में लगी हुई बाबा जय गुरुदेव धर्म विकास संस्था का मुख्यालय पिंगलेश्वर रेलवे स्टेशन के सामने मक्सी रोड, उज्जैन, मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर सत्संग व नामदान का कार्यक्रम होता रहता है। अतः आप श्रोताओं से अनुरोध है कि बाबा उमाकांत जी महाराज के आश्रम उज्जैन एक बार परिवार सहित जरूर पधारिएगा। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600700। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।